हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किन में सांद्र H2SO4 का उपयोग ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में होता है। और यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के विषय में हम बात करते हैं, जो कि संबंधित होगा ऑक्सीकरण अवस्था से। ऑक्सीकरण अवस्था से। अब हमें जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों के बारे में हम मूल्यांकन कर लेते हैं। देखिए, पहले नंबर पे हमें CaF2 की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ में करवाई जा रही है? H2SO4 के साथ में। और हमें क्या मिल रहा है? CaSO4। और साथ में हमें 2HF मिल रहा है। और यदि हम यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो हमारे पास में फ्लोरीन है F की यदि हम बात करें तो कैल्शियम के बारे में यदि हम बात करें तो ये अपनी +2 दिखाएगा। और यदि हम यहाँ पर बात करें F के बारे में तो F की जो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे निकल करके आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास में? -1 आ रही है। और यदि हम बात करें HF के बारे में तो +1 -1, अर्थात हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी F की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी निकल करके आ रही है? -1 निकल करके आ रही है। अब हम बात करते हैं, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। अगर हम बात करें बी विकल्प के बारे में, क्योंकि अगर ये ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य करता तो यहां पे हमें परिवर्तन देखने को मिलता। यहां पर हमें परिवर्तन मिलता, परंतु कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा का जो का त्यों है। तो यह ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के बारे में। तो विकल्प बी में हमें दिया हुआ है 2HI और H2SO4 के साथ में इसकी अभिक्रिया हो रही है। तो हमें क्या मिल रहा है? I2। अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल रहा है? I2 मिल रहा है। साथ में SO2 गैस के रूप में और 2H2O जो कि हमारे पास में द्रव के रूप में होगा। अब हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के विषय में। तो देखिए, अगर हम HI के बारे में बात करें तो यहाँ पर +1 -1, अर्थात अगर हम बात करेंगे तो I की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो I2 जो है अपने मूल स्वरूप में इस प्रकार से ही पाया जाता है। अर्थात हम बात करें तो I की यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण होगा ही होगा। तो विकल्प बी में तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य कर रहा है। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के बारे में। तो विकल्प सी हमें क्या दिया हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं। विकल्प सी में हमें दिया हुआ है कॉपर की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में होगी। कॉपर की अभिक्रिया 2H2SO4 के साथ में होगी। कॉपर क्या करेगा? विस्थापन अभिक्रिया करता है तो CuSO4 बना देगा। CuSO4 बनाएगा, साथ में SO2 गैस हमें मिल जाएगी। और इसके अलावा हम बात करें तो H2O भी हमें मिल जाएगा यहाँ पर, 2H2O। अब हम बात करें तो कॉपर के विषय में, तो कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर की यदि हम बात करें तो कॉपर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है? यहाँ पर 0 है। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो +2 -2, अर्थात कॉपर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह +2 है। अर्थात यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुछ ना कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है, अर्थात ये किस रूप में कार्य कर रहा है? ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य कर रहा है। अब हम बात करते हैं विकल्प डी के विषय में। तो विकल्प डी में हमें क्या दिया हुआ है, एक बार हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए, NaCl की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में हो रही है। NaCl की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में होगी तो हम जानते हैं कि NaHSO4 बनेगा, साथ में HCl भी हमें दिखाई देगा। अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो Na है तो यहाँ पर +1 -1 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +1 है। और यदि हम यहाँ पर देखें तो Na, तो
यहां से भी हमें क्या मिल रहा है, Na का, Na की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो भी हमें +1 ही देखने को मिल रही। इसका मतलब किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में कार्य नहीं करेगा और यहाँ पर भी ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं या हमारा आंसर बता सकते हैं कि विकल्प बी और विकल्प सी में जो है ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात यह ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य कर रहा है। अतः विकल्प बी और सी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।